आज की कहानी है चतुर सियार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाए, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उनने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। ये बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उनने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरण से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरण को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे।
उसने सोचा, क्यों न हिरन से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरन के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरन को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे डपटते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से, जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। सीख, लोमड़ी शेर और हिरन की कहानी का मॉरल, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता। इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वो चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है, जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख, इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है शेर और हिरण की कहानी। एक दिन एक हिरन अपने जंगल में टहलते टहलते किसी दूसरे जंगल में जा पहुंचा। वो अपना रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बारहसिंगा मिलता है, जो हिरन को देखते ही पहचान जाता है कि यह हम। बारहसिंगा ने हिरन से पूछा, तुम तो इस जंगल के नहीं हो,
तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी हिरन ने उसे बताया, हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तभी बारहसिंगा ने उसे बताया, अच्छा होगा अगर तुम जल्दी अपने जंगल वापस लौट जाओगे, क्योंकि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख किया तो मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर बारहसिंगा वहां से चला जाता है। तभी हिरन सोचता है, ये फालतू ही मुझे डरा रहा है, कितना सुंदर है ये जंगल, अब मैं यहाँ से घूमकर ही अपने घर जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर एक सोए हुए शेर पर पड़ा। शेर उसे देखते ही जोर से गुर्राया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पैर रखा। हिरन बेचारा डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगा। तभी शेर भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते हिरन अपने जंगल के रास्ते पर जाने लगाता है, लेकिन फिर भी हिरन खुद को उस शेर से बचा नहीं पाता और शेर उसे मारकर खा जाता है। अब शेर को नए जंगल का रास्ता मालूम हो चुका था। शेर ने आगे जाकर देख तो वहां बहुत सारे हिरन थे। शेर का मन लालच में आ गया। एक एक करके उसने हिरन को खाना शुरू कर दिया। इससे जंगल के सारे हिरन अब असुरक्षित और डर हुए थे। तभी उनके सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शेर सबको खा जाएगा। उसमें से एक छोटा हिरन बोलता है, सरदार, मुझे लगाता है हमें 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है शेर केवल 15 दिनों तक ही भूखा रह सकता है। अगर हम छुप जाएंगे, ये हमें न पाकर यहाँ से चला जाएगा। सभी ने उस बच्चे की बात मानकर 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब शेर को कोई भी हिरन नहीं मिलता है, वह अपने जंगल वापस लौट जाता है। सारे हिरन उस छोटे से हिरन की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था, तुमने तो हम सबको बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदार कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आज की कहानी है कुत्ते और बकरी को कहानी। एक बकरी रानी घर के पास चलते चलते एक जगह पर चारों पैर एक तरफ करके बैठ गई। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। छन्नू ने जब उसे देखा तो उसने अपनी पत्नी लाजो को आवाज दी, लाजो, बाहर आओ, देखो रानी को क्या हो गया है, बीमार तो नहीं हो गई? अरे ये तो बच्चा जन्मने वाली है, आप बैठिए, मैं सब देख लूंगी। रानी बकरी ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया तो छन्नू के घर में खुशहाली का वातावरण छा गया। दोनों बच्चों का नाम बिल्लू और टिल्लू रखा गया। छन्नू के कुतिया और उसके 2 बच्चे, जिनका नाम शेरा और बघेरा था, बकरी के दोनों बच्चों को देखने के लिए आ गए। बिल्ली उनसे खेलना चाहते थे, इसलिए आगे बढ़ गए। हमारे घर की आबादी बढ़ रही है, अब तक हम लोग कुल 6 हो गए हैं। ये लोग तो फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते। अच्छा है, जनसंख्या बढ़ने दो। आप भी ना। इतना कहकर लाजो घर के अंदर चली गई। कुत्ते की पिल्ली और बकरी के बच्चे आपस में खेलने लगे। छन्नू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो भी उनके साथ खेल लेता था। उसे सब परिवार के सदस्य ही लगते थे। वो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। रात के समय बकरी रानी और उसके बच्चे एक कमरे के अंदर रहते। कभी कभी कुतिया और उसके बच्चे भी वहीं रहते थे। एक दिन कुतिया और उसके बच्चे रात के समय कमरे के बाहर ही बैठे थे। अचानक एक सियार छन्नू के घर की बाउंड्री के अंदर आ गया। कुतिया के कान खड़े हो गए। उसे अपने बच्चों की चिंता हो गई। उसने झट से शेरा और बघेरा को पीछे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और उनके आगे खुद सतर्क होकर बैठ गई। सियार ने रानी बकरी के कमरे में जाने की कोशिश की। वो बार बार दरवाजे को धकेलना चाहता था। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो कुतिया और उसके बच्चों की तरफ मुड़ गया। कुतिया ने पूरी तरह से बच्चों को अपने पीछे सुरक्षा में ढक लिया। सियार आगे बढ़ा तो
तो माँ कुतिया उससे लड़ पड़ी। दोनों में लड़ाई होने लगी। सियार बच्चों की तरफ जाने लगता तो कुतिया उस पर टूट पड़ती। अपने बच्चों को बचाने में उसकी जान पर बनाई। छन्नू तब तक डंडा लेकर बाहर आ गया। सियार वहाँ से भाग गया, लेकिन कुतिया पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। आज तक कभी यहाँ सियार नहीं आया था, आज पहली बार ये खतरा सामने आ गया। यदि मुझे इसका अंदाजा होता तो मैं इन्हें भी कमरे के अंदर ही रखता। मेरी प्यारी कुतिया देखो पूरी तरह से घायल हो गई है। दोनों बच्चे शेरा और बघेरा आकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगे। कुतिया हिल भी नहीं पा रही थी। माँ उठो, सियार भाग गया। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ माँ, कुछ तो बोलो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं चाट कर ठीक कर दूंगा। मेरी माँ बहुत बहादुर है। माँ उठ जाओ ना, मुझसे बातें करो ना। कुतिया बेचारी कुछ देर पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसका निर्जीव शरीर भला अब क्या बोलता। छन्नू और लाजो की आंखों में आंसू आ गए। उनके परिवार का एक सदस्य सदा के लिए उनसे दूर हो गया। शेरा और बघेरा अनाथ हो गए। छन्नू और लाजो को उन पर बड़ी दया आ रही थी। ये दोनों दूध पीते बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बिना माँ के हो गए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रानी बकरी भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने सब समझ लिया। वो शेरा और बघेरा के पास आ गई। उसकी ममता का आंचल बहुत बड़ा था। उसने दोनों बच्चों को अपना लिया। शेरा और बघेरा रानी बकरी का दूध इस तरह से पीने लगे जैसे वही उनकी माँ हो। उन दोनों ने भी रानी बकरी को अपनी माँ बना लिया। वो बिल्लू और टिल्लू के साथ भी पूरी तरह से घुल मिल गए। कहते हैं ना होता जिनका कोई उनका खुदा होता है। पिल्लों की माँ बकरी बन गई। शेरा और बघेरा बड़े हो गए। वो दोनों अपनी माँ रानी बकरी और भाई टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा में लगे रहते थे। एक शाम सूरज ढलते ही वही सियार फिर से आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। रानी बकरी और बिल्लू टिल्लू वहीं पर थे। सियार जैसे ही आगे बिल्लू और टिल्लू की ओर बढ़ने जा रहा था कि शेरा और बघेरा ने उस पर हमला बोल दिया। अच्छी कदकाठी के शेरा और बघेरा ने सियार पर जबरदस्त हमला कर दिया। सियार नीचे गिर गया और शेरा बघेरा फिर उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने सियार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और काट काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उनके द्वारा रानी बकरी, टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा हो गई और उन्होंने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया।